हम तो नाम यही बीजेपी आएगी यहाँ से आके। ये तो कुछ करने की नहीं है। गंदगी देखो, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, वो कोई सफाई नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस क्या सोच कर है? कांग्रेस तो तब भी नहीं आ रही थी, पर ये तो सचिन का चक्कर में आई थी। बीजेपी से ये उम्मीद है इस जैसे जयपुर शहर की अभी 5 साल में एक बार भी झाड़ू नहीं लगा रोड के ऊपर। हमने कभी नहीं गए बीजेपी कार्यालय में, 3-3 4-4 बार तो झाड़ू लगता था रोड के ऊपर। तो बीजेपी आएगी ओनली। आपको ऐसा क्यों लगता है? काम अच्छा कर रही है बीजेपी। चुनाव को लेकर के यही है कि ये कोई खास काम तो करती नहीं कांग्रेस सरकार, पर कोई इस बात की सुविधा ही नहीं मिली कि कई बच्चों को और पेपर लीकेज हो गए, कई पॉइंट हो गए, कोई नौकरी तो कहाँ की, बच्चे और बेरोजगार की तरह चोरी डकैतियों फालतू की उठा काम और करने लग गए। कांग्रेस नहीं आई किसी भी कीमत पे। ये ऐसी सरकार है ना तो किसी को नौकरी देती है ना किसी भर्ती को पूरी करती है। पहले बीजेपी के ज़माने में 3-3 बार सफाई होती है, एक बार भी नहीं आता है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो कांग्रेस को ऐसे एक मन में आता ना, किस उम्मीद के साथ में कांग्रेस को सपोर्ट किया था? हमने कभी किया ही नहीं, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस को और ना करेंगे। कमियां तो है ही, कागजों में दिखा रखा है। घरों में सामाजिक वैसे की वैसे हैं, गृहस्थियाँ वैसे की वैसे हैं। पहले एससी का कोई ध्यान नहीं देते हैं, एसटी और ऊंचे वर्ग का ध्यान देते हैं। हमारे तो कांग्रेस देंगे साहब, हम तो कांग्रेस ही। कमियां रह गई या जो उम्मीद से आपने दिया था वोट वो पूरा हो गया? पूरा होगा, हमारा कमी क्यों रहेगी। ये पहले राहुल गांधी 1-2-3 की गिनती कर गए, किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ सभी बैंकों में से क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान के स्लोगन के साथ में जयपुर में महाघेराव किया था। तमाम भीड़ जुटाई गई थी। जो बातें बीजेपी कर रही थी वो तो कहीं ना कहीं सही साबित हुई, लेकिन इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ राजेंद्र गुड़ा हैं, वो लाल डायरी को लेकर लगातार एक एक करके हैं उसके पन्ने दर पन्ने हटाते जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सभी से अपना बचाव करती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इसका असर क्या होगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में जो भी जनता को साधने की कोशिश की जा रही है उसका असर क्या होगा। जनता जो भी अभी राजस्थान में मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर क्या सोच रही है, ये जनता से जानना ही जरूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा। क्या चल रहा है अभी विधानसभा चुनावों को लेकर? हम तो नाम यही बीजेपी आएगी यहाँ से आके। ये तो कुछ करने की नहीं है। गंदगी देखो, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, वो कोई सफाई नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। और न कोई ट्रैफिक का रूल है, न कुछ किसी का रूल नहीं है। जीचा जहाँ ट्रैफिक खड़ा है तो खड़ा ही है, कोई भी नहीं है। तो पहले कांग्रेस को जब आप लेकर आए थे तो क्या सोच के लेकर आए थे? हमने तो कांग्रेस से क्या सोच कर है? कांग्रेस से तब भी नहीं आ रही थी, पर ये तो सचिन के चक्कर में आई थी। सचिन के चक्कर में आई थी। और इस बार तो अब कोई किसी का मामला नहीं। अब तो यहाँ के आगे बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो आप क्या इस बार सचिन को सपोर्ट नहीं करेंगे? किसी को सपोर्ट नहीं है। जो हमारा सपोर्ट किसी का नहीं तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? जो हमको काम करेगी तो उसी का सपोर्ट करेंगे हम। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं यहाँ से आके बीजेपी आए। बीजेपी आए। तो बीजेपी से क्या उम्मीद रखते हैं? बीजेपी से ये उम्मीद है इस जैसे जयपुर शहर की अभी 5 साल में एक बार भी झाड़ू नहीं लगा रोड के ऊपर। हमने कभी नहीं गए बीजेपी कार्यालय में, 3-3 4-4 बार तो झाड़ू लगता था रोड के ऊपर। और गंदगी देखो, शौचालय गंदगी देखो, यहाँ गंदगी इतनी बड़ी है, यहाँ कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, सब जगह गंदगी है। गंदगी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। तो स्वच्छ भारत, इन्होंने क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है? बस बीजेपी आएगी ओनली। आपको ऐसा क्यों लगता है? काम अच्छा कर रही है बीजेपी। तो पहले कांग्रेस को क्यों लेकर आए थे? कांग्रेस को 40 साल हो गए, 40 साल में क्या किया है कांग्रेस ने? राजस्थान में तो मौका दिया 5 साल में। राजस्थान में तो मौका दिया। नहीं सर, बीजेपी आएगी सरकार तो। बीजेपी आएगी। क्या उम्मीदें हैं आपको बीजेपी से? उम्मीद हर काम पूरा कर रही है हमारे। 40 साल में कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। बीजेपी ने हमारे मकान हर काम में साथ दिया है। सब काम में साथ दिया है। देखिए, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं टोंक जिले से हूँ, टिक्की से। टोंक से हैं क्या? तो वहाँ तो सचिन पायलट का दबदबा है। नैसा हमारे कन्हैया है, बीजेपी का है। ऐसा है क्या? अब इस बार क्या मूड है? काम किया था, बीजेपी आएगी हमारे तो। बीजेपी आएगी। देखिए, ये तो यही कह रहे हैं बीजेपी आएगी। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप? हाँ जी मैडम, कांग्रेस आएगी राजस्थान के अंदर तो। कांग्रेस क्यों? आपको क्या लगता है? बढ़िया काम कर रही है गरीबों के लिए। आपको क्या फायदा मिल गया ये बताइए आप तो। देखो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मिल रही है आपको? बिल माफ हुआ? अब हो रहा है अब उससे जुलाई से होगा। जून से हो गया। हो गया आपका? कितना बिल आया? 100 यूनिट कट के बिल आता है। तो कितना आया इस बार? कितना आया? ऐसा आज 400 रुपये। 400 रुपये आया था। और क्या क्या फायदा मिला? और गरीबों के लिए ये जो हॉस्पिटल वो कर दिए। गए थे आप कभी इलाज करवाने के लिए? अब गया तो नहीं मैडम, बीमार होऊंगा तभी तो जाऊंगा। जनता राजस्थान की इतनी ज़्यादा मूडी है कि हर 5 साल में है वो सरकार बदल देती है। इस बार कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि सत्ता परिवर्तन है वो नहीं होगा।
लेकिन बीजेपी ये बात कह रही है कि कांग्रेस के शासन में जनता है वो त्रस्त हो चुकी है, एक बार फिर से वो बीजेपी को मौका देगी। लेकिन बात वही है कि चुनावों तक सिचुएशन कितनी बदलती है, क्योंकि चुनाव जब तक होते हैं तभी तक है वो जनता के मुद्दे हैं वो सभी को दिखाई दे जाते हैं, जो नेता हैं राजनेता हैं वो जनता के बीच में दिखाई देते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाई नहीं देते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ मैडम। बिहार से। आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। कोई परेशानी आती है आपको? हमें तो परेशानी है, तो देखने को कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अगर देखा जाए बिहार के भी आपने देखा होगा शासन, यहाँ का भी देखा होगा, क्या क्या कमियां नज़र आती हैं राजस्थान में? बिहार में तो बहुत सारी कमियां हैं। बिहार में इसके अलावा तो राजस्थान मेरे को अच्छा लगता है। उसके अलावा ज़्यादा सही लगता है? बहुत तो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी भी कहती है कि हम काम करेंगे, क्या क्या रहता है वहाँ का अगर माहौल? डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है मैडम, बेरोजगार सब बैठे हैं बस। तो वहाँ ऐसा क्या वजह क्या है अगर देखा जाए तो? वजह क्या मानते हैं आप वहाँ से हैं तो? वहाँ से मैं यही वजह मांगता हूँ कि मेरे यहाँ कल कारखाना कंपनी लगे, बस कारखाना कंपनियाँ। देखिए युवा बिहार से हैं ये, इन्होंने यही वाली उम्मीद रखी है कि कारखाना और कंपनियाँ हैं वो लगे। इनको सरकारी जॉब नहीं चाहिए, काम करना है, ये सारी बातें। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान। राजस्थान से ही हैं। क्या चल रहा है अभी चुनावों को लेके मन में? चुनाव को लेकर के यही है कि ये कोई खास काम तो करती नहीं कांग्रेस सरकार, और बीजेपी सरकार को हम वापस चुनना चाहते हैं। वापस से? तो एक बार कांग्रेस को आपने मौका दिया, क्या सोच के मौका दिया था? ये सोच के मौका दिया भाई अच्छे नए युवकों को नौकरी लगाएंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको बढ़िया संस्कार देंगे। पर कोई बात की सुविधा ही नहीं मिली, कई बच्चों को और पेपर लीकेज हो गए, कई पॉइंट हो गए, कोई नौकरी तो कहाँ की, बच्चे और बेरोजगार की तरह चोरी डकैतियों फालतू की उठा काम और करने लग गए। तो आप कहाँ से, कौन से जिले से हैं? टोंक जिला। टोंक से हैं। वहाँ पे तो सचिन पायलट हैं। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, सचिन पायलट ने भी वहाँ पे कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया। काम नहीं किया। मुलाकात कब होती रही है? कब कब मुलाकात हुई है क्या? कभी मैं तो डायरेक्ट मुलाकात किया नहीं, मैं तो कभी उनकी कोई वो जो होते ये रैली फैली का प्रोग्राम जब जाता रहता हूँ। जब जाते हैं तो वैसे नहीं आते? नहीं, वैसे नहीं आता। कोई आपने कभी अपनी बात रखने की कोशिश करी पायलट साहब तक? नहीं, पायलट साहब से मुलाकात ही नहीं हुई अभी तक। मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब ऐसे बच्चे पढ़े लिख के अब कंप्लीट हो गए, वो खुद ही नहीं जानते कि कौन गरीब है कौन अमीर है। यहाँ पे अमीरों का काम पहले हो रहा, गरीब बेचारा जगह की जगह बैठा है। किसान इस बार किसको आप मौका देंगे? है? इस बार किसको मौका देंगे? इस बार बीजेपी को मौका देखना कि केंद्र में बीजेपी है तो राजस्थान में बीजेपी लाना चाह रहे हैं, तो दोनों मिलकर के पार्टियों पर नीचे से बढ़िया अच्छा काम करे, हमारे बच्चों को बढ़िया नौकरी मिल जाए, ये मौका हम दोबारा से देना चाहते बीजेपी को। चलिए ठीक है। देखिए इनका ये कहना है कि ये टोंक से हैं, सचिन पायलट के एरिया से हैं, तो यही वाली बात है कि मुलाकात नहीं होती है, काम कुछ खास नहीं किया है। तो अभी क्या चल रहा है अभी चुनावों को लेके? कांग्रेस नहीं आई किसी भी कीमत पर। ये ऐसी सरकार है, ना तो किसी को नौकरी देती है, ना किसी भर्ती को पूरी करती है। इसने CHA लगाए थे नहीं, मैं CHA का बाप हूँ। मैं मेरे बेटे ने काम किया कोरोना में, जब आदमी छिम नहीं हाथ नहीं लग रहा था कोई भी, इसने हटा दिए। इसको कौन वोट दे देगा? इसको किसी कीमत पे नहीं आई मैडम ये कांग्रेस। यहाँ पे भी अगर कमियां देखी जाएं तो काफ़ी सारी कमियां नजर आती हैं। कमियों की कोई कमी नहीं है। तो आप एक बार वहाँ जाके एक बार ले लो फोटो, लेटरिन पड़ी बदबू मारने टका नहीं जाता यहाँ पे। तो सफाई वाले आते कोई कुछ नहीं, सफाई वाला कोई नाम ही नहीं सफाई का। पहले बीजेपी के ज़माने में 3-3 बार सफाई होती है, एक बार भी नहीं आता है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो कांग्रेस को ऐसे एक मन में आता ना, किस उम्मीद के साथ में कांग्रेस को सपोर्ट किया था? हमने कभी किया ही नहीं, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस को और ना करेंगे। तो अब अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की देखा जाए बीजेपी में काफ़ी भागदौड़ देखने को मिल रही है, तो आपके हिसाब से मेन नेता कौन होना चाहिए? कोई भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, बस बीजेपी आ जाए। आप क्या उम्मीद क्या रखते हैं बीजेपी से? बीजेपी सारी उम्मीद है, इससे कुछ उम्मीद नहीं है। बीजेपी से सारी उम्मीद है। देखिए यही बात है, यहाँ के ये लोग हैं, जब भी हमने इनसे बातचीत की है तो अभी इन्होंने यही बात कही है कि बीजेपी से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो काम सही करती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखती है। स्वच्छ भारत अभियान है वो काफ़ी टाइम से चलाया गया था, लेकिन अब वो जयपुर में फेल होता जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लालसोट से। लालसोट से हैं। अभी क्या चल रहा है अभी चुनावों को लेके, माहौल क्या है? माहौल अभी थोड़ा कांग्रेस का चल रहा है, बाकी बीजेपी वाले कुछ विरोध का विफलता का लगा रहे हैं ना सरकार का। ये आप क्या चाहते हैं आम जनता के होने के नाते? कमियां कुछ रह गई, सरकार से खुश हैं क्या है? अब कमियां तो है ही, कागजों में दिखा रखा है, घरों में सामाजिक वैसे के वैसे हैं, गृहस्थियाँ वैसे के वैसे हैं। पहले SC का कोई ध्यान नहीं देते हैं, ST और ऊंचे वर्ग का ध्यान देते हैं। कोई ध्यान नहीं है। बस ये
कागजों में दिखा देते हैं, वैसे काम नहीं काम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर वहाँ स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो क्या क्या? पानी के लिए तो जैसे अभी उन्होंने वहाँ से जो लाइन लगाई है, अपने बी सरदार से जो लाइन लगाई है, वो अभी आके पहुँचेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। अभी तो वैसे ही परेशानी है। वैसे ही परेशानी चल रही है। देखिए, परेशानियाँ जब भी जाते हैं तो सामने आ ही जाती हैं। आप कहाँ से आए हैं? बेजूपाड़ा। क्या चुनावों को लेके कुछ चल रहा है? चुनाव, विधानसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, कुछ चल रहा है उनको लेकर? अभी कहाँ चल रहे हैं साहब? माहौल अभी बन रहा है, पूरी बीजेपी की रैलियां चालू हो गई हैं। राहुल गांधी 9 तारीख को मानगढ़ आ रहे हैं, बांसवाड़ा में, तो क्या कहेंगे इस पे? हमारे तो कांग्रेस देंगे साहब, हम तो कांग्रेस ही। कमियां रह गई या जो उम्मीद से आपने दिया था वोट वो पूरा हो गया? पूरा होगा, हमारा कमी क्यों रहेगी? सब बढ़िया है। अभी लोकल में कौन सा लीडर आगे चल रहा है? अब लोकल को तो काय पता लगे साहब, हमारे कुछ नहीं पता लगे। अभी हाल कोई तैयारी को हुई हो ना? कोई तैयारी नहीं चल रही। अब जयपुर में तो माहौल ऐसा बन गया भाई, चुनाव। जयपुर में तो मतलब लाल डायरी का केस सुना है, राजेंद्र गुढ़ा का? हाँ सुना है साहब, पर जयपुर में तो यह है ना, सब पार्टी का ये गया पार्टी को, ये गया पार्टी को। हमारी साइड तो गाँव न गाँव रहे। अच्छा, तो आपकी साइड सब गाँव की गाँव रहते हैं? हाँ। तो गाँव की गाँव किसकी साइड है? हम तो कांग्रेस है साहब। कांग्रेस ही है क्या? नेता कौन बढ़िया लगता है आपको? अब नेता साहब देखो, हमको तो जमींदार को तो मतलब गहलोत ही लगे बढ़िया। जमींदारों को गहलोत है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है ना, हमारे तो मान लो हमारी जो कोई भी चीज़ है, मान लो गेहूँ है, चणो है, बाजरा है, सरसों है, कोई भाव ना नहीं, कोई बकत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। बढ़िया को हम भलाल चीज़ दें हाथ में, ले भाई वहाँ का हाथ में गई, हम कहो 5 रुपये ले जा, चल भग घर, है ना साहब। हम बढ़िया से वापस लेंगे तो नहीं तो हमको कोई बिल बांगड़ा दे और न कछु दे, न 700 रुपये दे जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार है बीजेपी, का ही कराए हम बताओ। तो अब सरकार, गहलोत सरकार ने क्या कर दिया ये बताओ? गहलोत हमको मतलब कितने वो दे रही है, आपको यह पता है साहब? किसानों को कितने को दे रही है? व्यापारी लोगों को तो मतलब घने गिरा, अपन बीजेपी वाला दाब दें आज का। ठीक है, 6,000 रुपये ट्रांसफर करने की बात आई थी, किश्त आती है वो किसान सम्मान निधि की? हाँ, केंद्र की आ रही। चलिए ठीक है। बिजली बिल माफ हुआ? गहलोत सरकार ने बोला था किसानों का 2000 यूनिट का माफ करेंगे। हाँ, वो भी हो गया, होगा। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? साथ में हैं आप। युवा होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? कांग्रेस की है सर। कांग्रेस ही है। उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद कांग्रेस से अपने बढ़िया काम करे। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम कुछ नहीं चाहते हैं, बढ़िया नहीं चाहते? बढ़िया काम कराए और युवाओं को नौकरी, बेरोजगारी खत्म करे, ये चाहते। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए? थानागाजी। आपके क्या चल रहा है अभी उधर? थानागाजी में क्या माहौल चल रहा है अभी? थानागाजी में अभी तो बराबर सही है। बराबर सही है। तो आप कमियां, कुछ काम क्या है उधर सरकार ने? किसी ने काम किया है? कांति मीणा है ना हमारे एमएलए, तो उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो अब आगे क्या उम्मीद लग रही है? अब आगे तो देखो क्या बनता है। अब देखो आप क्या चाहते हैं? हमारा तो कांति मीणा का ही है। शांति मीणा का ही है। तो कभी मुलाकात होती है, जाते हैं? बढ़िया है सब। हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी हैं क्या? तो फिर तो जब मिलना जुलना होता रहता होगा। हाँ, मिलते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, जब भी जाते हैं, हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप? ये पहले राहुल गांधी 1-2-3 की गिनती कर गए, किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ सभी बैंकों में से, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तो अब राहुल गांधी वाली बात याद आ गई आपको? राहुल गांधी वाली बात तो याद आएगी। हाँ, यहाँ अटका दिए ना वो सभी बैंकों को कर दिया। इनका 2 बार हो गया कोऑपरेटिव बैंकों का। आपका नहीं करा? और बैंकों को कहाँ हुआ है? चलिए देखिए, जब भी वही वाली बात है, ये जगह जगह से हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें वो निकल के बाहर आ जाती हैं। जनता की जो मन की बात है वो सामने आ ही गई है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस। किसानों की यही बात है कि ठीक है काम हो भी रहा है, कुछ लोग नाराज़ हैं तो कुछ लोग खुश हैं। देखिए, ये तो बना ही रहता है। चुनावों के टाइम पे वो जनता की असली राय है वो सामने आ जाती है। अब चुनावों के समय तक कितना जनता का मन बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।